शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। तो आप उसको उसके बिना बताए उसको पता नहीं चलता है, उसकी चीजें ले लेते हो और उससे उसका बुरा चाहते हो। जब हम सामने से कुछ बोल नहीं पाते हैं तो ऐसी हम हरकतें करते हैं और ये हर घर की समस्या बन गया है ब्लैक मैजिक। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसा भी केस आया है कि साइबर क्राइम भी हो रहा है इस ब्लैक मैजिक से। उस टाइम पर उस बंदे की जो दिमाग की शक्ति है वो इतनी वीक हो जाती है कि जो सामने वाला बोल रहा होता है वो वही कर रहा होता है। वो ब्लैक मैजिक भी कर रहा होता है और आपसे आपका QR कोड भी मांग लेता है और आप अपना आराम से OTP भी शेयर कर देते हो। लोगों के बहुत सारे नंबर्स के पैसे करोड़ों में लाखों में निकल चुके हैं अकाउंट से। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान आता है ये मैंने क्या किया। ऐसा मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि 2 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे अकाउंट से भी पैसे निकले हैं। तो ये बात मैं इसलिए अच्छे से बोल पा रही हूँ। आज मुझे लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी उस टाइम पर कि मैंने उससे अपनी एक चीज शेयर कर ली और वो निकली क्यों, क्वेश्चन मार्क इस बात का है। मेरे पास तो बहुत दिमाग है, मेरा 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। फिर कैसे किसी ने मेरे से पैसे ले लिए। हुआ यूं कि मैं बहुत दयावान इंसान हूँ और किसी डॉग का पैर टूट गया था। मेरी सिस्टर का फोन आया कि दीदी इस डॉग का पैर टूट गया है, क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा करो एनिमल रेस्क्यू बुला लो और मैं पेमेंट कर देती हूँ। तो मैंने बाकायदा एनिमल रेस्क्यू पर जाकर प्रॉपर उसकी वेबसाइट लिंक खोली और उस पर जाके अपना फॉर्म भरा और जैसे उसने मुझे बोला कि आप इस लिंक पर जाके दबाइए और आपके पास रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। मैं कुछ नहीं सोच रही थी उस वक्त, सिर्फ ये था कि उस कुत्ते की जान बच जाए और मैंने उस पर क्लिक कर दिया और सारे पैसे निकल गए। मेरे को लगा कि गॉड मेरे साथ है या नहीं है, डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई। व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये एक्सपीरियंस ये 2 साल पहले का नहीं है, ये एक्सपीरियंस जब मैं छोटी थी तब भी हुआ है। मेरी पैदाइश बनारस की है। कहते हैं जैसा इंसान जन्मस्थली जिसकी होती है वो इंसान वैसा ही होता है। तो तंत्र बाई बर्थ रहा मेरे अंदर, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मैंने अपनी लाइफ में B.Tech किया, M.Tech किया, PhD किया, रेकी किया, ऑक्कल्ट में आई। इतना कुछ करने के बाद बच्चों को पढ़ाया भी, नॉलेज भी गैदर करी, बहुत शेयरिंग भी करी। तो बात करते हैं कि इस काला जादू से कितने इम्पैक्टफुल लाइफ जो है ना वो खराब हो रही है। नकारात्मक ऊर्जा हम अपने अंदर खुद भी क्रिएट करते हैं और सामने वाला हमारे अंदर भी क्रिएट कर देता है। बस बात यह है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। काला जादू में कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बंधन का, जिसमें इंसान कहते हैं ना, जैसे कभी सुना होगा यार मेरी दुकान बांध दी है, मेरा घर बांध दिया है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं उस टाइम पर। हम जब कुछ सोचते हैं तो हम ऐसा लगता है हम फील बिल्कुल जकड़ चुके हैं कहीं पर, वो बंधन होता है कि आप आगे ना बढ़ पाओ।